So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में यानी कि पार्ट 12 में हम पहुंच चुके हैं और बात कर रहे हैं कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट के टाइप्स की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट की इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और उसको पूरी क्लैरिटी से समझने की कोशिश की, आसान शब्दों में एग्जांपल्स के साथ कि कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट क्या होती है। फिर हमने उसका नेचर भी पढ़ा और आज कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट का आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं इस प्लेलिस्ट को, पूरी कंज्यूमर बिहेवियर की प्लेलिस्ट को इसके अंजाम तक, कहीं ना कहीं इसके अंत तक पहुंचाएंगे। बात करते हैं, छोटा सा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट की। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट दो तरीके की हो सकती है। इट कैन बी सिचुएशनल इन्वॉल्वमेंट, इट कैन बी एंड्योरिंग इन्वॉल्वमेंट। बात करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सिचुएशनल इन्वॉल्वमेंट, जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर होगा कि सिचुएशन की वजह से अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हो एज ए कंज्यूमर तो वो सिचुएशनल इन्वॉल्वमेंट हुई। एग्जाम्पल पढ़ेंगे और सीधे सीधे फिर ये दो पॉइंट्स आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे आपके दिमाग में। एग्जाम्पल क्या है? लेट्स सपोज एक ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर ने अपनी एक ओल्ड मैन है बेसिकली, सो दैट ओल्ड मैन डिसाइडेड टू गिव हिज ग्रैंड डॉटर अ लैपटॉप। ठीक है, तो उसका बर्थडे है, 18th बर्थडे है लेट्स सपोज एक ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर का। तो उसने डिसाइड किया कि उसे लैपटॉप देना है। अब वैसे उस ओल्ड मैन को टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड, डिजिटलाइजेशन और इन सब चीज़ों में, टेक्निकल रिलेटेड चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि उसे अपनी प्यारी ग्रैंड डॉटर को एक लैपटॉप गिफ्ट करना है उसके 18th बर्थडे पे, तो अब इस सिचुएशन ने उसे मजबूर किया है कि वो अपने आप को इन्वॉल्व करेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो वो मार्केट में जाएगा, वो देखेगा, बिफोर वो एक्चुअली बाय करेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस को, अपने फाइनल परचेज के पहले वो वेरिंग ऑप्शंस देखेगा, वो बजट देखेगा, उस हिसाब से फीचर्स देखेगा, लोगों से बात करेगा, फीडबैक, रिव्यूज देखेगा। सो डेफिनेटली तभी वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो एक सिचुएशन की वजह से, अगर वो सिचुएशन ना होती, अगर उसकी 18th बर्थडे पे उसे लैपटॉप ना देना होता, गिफ्ट ना देना होता, तो वो डेफिनेटली अपने आप को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस में इन्वॉल्व नहीं करता। बट क्योंकि ऐसा हुआ, ये सिचुएशन ऐसी है, तो उसने क्या किया, अपने आप को इन्वॉल्व किया। तो एक सिचुएशन की वजह से अगर कोई कंज्यूमर इन्वॉल्व कर रहा है अपने आप को, तो वो टेम्परेरी नेचर होगा डेफिनेटली। So that's going to be a situational involvement. I hope आपको क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आई होंगी। So it is always specific to a situation. So it depends upon situation to situation, और हमेशा स्पेसिफिक होता है to a situation, and that's why it is temporary in nature, कुछ टाइम के लिए। जैसे ही वो दे देगा 18th बर्थडे पे उसके वो लैपटॉप गिफ्ट, उसके बाद वो थोड़ा ना अपने आप को इन्वॉल्व करेगा टूवर्ड्स these things. So definitely it's going to be a temporary in nature. I hope example से आपको क्लियर है। Depending upon the situation, involvement लो हो सकती है और हाई हो सकती है, ये भी आपको क्लियर होगा। आगे बात करते हैं और बात करते हैं एंड्यूरिंग इन्वॉल्वमेंट की। एंड्यूरिंग इन्वॉल्वमेंट का मतलब कि यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है प्रॉपर कंज्यूमर अपने कहीं ना कहीं प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, अपने आप को टाइम दे रहा है, वो अपने आप को इन्वॉल्वमेंट में भी यहाँ पर टाइम प्रॉपर वो दे रहा है। कैसे दे रहा है, लेट्स सपोज एग्जांपल से समझते हैं कि एक फादर ने अपने बेटे को लैपटॉप देना है। उसने डिसाइड किया कि अभी उसका बेटा 11th क्लास में है, लेट्स सपोज 12th क्लास में, अभी 1 साल है, ठीक। उसने सोचा है कि जब मेरा बेटा कॉलेज में एंट्री लेगा तो मैं उससे लैपटॉप दिलाऊंगा। तो अब उसके पास पूरा 1 साल है, 12th से लेकर वो कॉलेज में जब एंट्री लेगा या कॉलेज में जब वो जाएगा, तब तक अगर हम देखें तो उसके पास पूरा का पूरा 1 साल है लगभग। तो वो उस पूरे 1 साल में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा। वो वेरियस ऑप्शंस देखेगा, वो डिफरेंट अपने कॉलीग से बात करेगा, ऑफिस जाता है वहां पर बात करेगा, वो अपने बेटे से भी पूछता रहेगा कि भाई तुम्हें क्या पसंद है, वो ट्रेंड्स के बारे में देखेगा, वो वेरियस फीडबैक्स देखेगा, ब्लॉग्स देखेगा,
So definitely here the person shows a high level of interest in the product and its alternatives. वो time spend करेगा in collecting and processing information and integrating it with his memory. He's going to compare those different stuffs in his memory also related to that particular product and service, and that's why it is enduring involvement. So I hope मैंने आपको इन दोनों एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया होगा कि क्या होती है सिचुएशनल इन्वॉल्वमेंट, क्या होती है enduring इन्वॉल्वमेंट. इससे ज्यादा समय आई डोंट थिंक सो हमें इस पर्टिकुलर लेक्चर को देना चाहिए. आई होप आपको क्लियर है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशनल इन्वॉल्वमेंट एंड एंड्यूरिंग इन्वॉल्वमेंट. दैट्स इट अबाउट दिस लेक्चर. हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन की. और दोस्तों प्लीज मुझे मोटिवेट जरूर करें, और मोटिवेट मैं ऐसे होऊंगा कि आप जब अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करोगे. मैं नहीं कह रहा कि भाई अपने हर दोस्त से जाओ शेयर कर दो, चैनल पर शेयर पे क्लिक करो सबसे शेयर कर दिया, नहीं, बट एटलीस्ट यू कैन शेयर इट विद योर बेस्ट फ्रेंड. So that's it. We'll see you in the next lecture. Till then, keep studying. Take care.